Hello guys, today we will learn a very important topic, very important for INI-CT, for INI as well as PG, because अगर तुम्हें जेनेटिक्स चैप्टर से कोई क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग होना काफ़ी प्रोबेबल है। ये क्यों है मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। सी, इन नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग तुम क्या करते हो, तुम डीएनए को सीक्वेंस कर रहे हो। अब इसमें ऐसा क्या नया है कि इसको एक अलग से नाम दे दिया नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। तो इसमें क्या होता है, हम स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट्स को सीक्वेंस करते हैं और बहुत सारे स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट्स को, जैसे कि ये एक फ्रेगमेंट है, ये एक फ्रेगमेंट है, ये एक फ्रेगमेंट है, हम इसको सीक्वेंस करते हैं और हम इन सभी सीक्वेंसेस को, हम इन सभी डीएनए को हम एक प्लेट पर हम लोग स्टिक कर देते हैं। ठीक है, सो यू कैन रीड दिस लाइन। यहाँ लिखा है कि शॉर्ट फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर सीक्वेंस्ड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोटेंशियल क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे एट मोस्ट कितना तुम साइज ले सकते हो डीएनए का, तो 500 बेस पेयर तक ले सकते हो। इट इज़ अ पोटेंशियल क्वेश्चन। ठीक है, तो दीज स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए दे आर इमोबिलाइज्ड ऑन अ सॉलिड प्लेटफॉर्म, जैसे कि ग्लास स्लाइड, ये जो तुम्हें दिखा रखी है यहाँ पे ग्लास स्लाइड। ठीक है, उसके बाद में तुम क्या करते हो, देन यू विल ऐड द ऑब्वियसली जो भी तुम्हारा डीएनए का स्ट्रैंड होगा उस पर तुम्हें एक अडेप्टर जो होता है तुम्हें वो ऐड करना होगा टू द टेम्पलेट फ्रेगमेंट्स। तो ये अडेप्टर है, एंड अडेप्टर एक ऐसा सीक्वेंस है जिसके लिए तुम्हें एक यूनिवर्सल प्राइमर मिल जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने लाइन लिखी है कि यूनिवर्सल कैप्चर प्राइमर्स दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू अडेप्टर have previously been added to the end of the template fragment। ठीक है, this was the adapter and this was the universal primer। उसके बाद में क्या होता है, you will add fluorescently labeled complementary nucleotides। See, these are the fluorescently labeled complementary nucleotides and एक एक करके तुम ऐड करते जाओगे बिकॉज दे आर फ्लोरेसेंटली लेबल्ड। सबसे पहले तुमने ऐड किया, उसके बाद में तुमने क्या किया, जैसे मान लो तुम सबसे पहले तुम्हारा ये रेड वाला यूटिलाइज हुआ, दैट मीन्स साइटोसिन है, इसका मतलब यहाँ पे उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है। ओके, तो जैसे ही तुमने फर्स्ट राउंड में ये डाला उसके बाद में तुम वॉश करोगे ताकि ये सारा फ्लोरेसेंस हट जाए, तुम डाई को बिल्कुल वॉश कर दोगे, उसके बाद में तुम वापस रिपीट करोगे, यू विल ऐड अनदर न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, ऐसे यू कैन गेट द सीक्वेंस ऑफ दीज 3 स्ट्रैंड्स, है ना। तो एक बार में तुमने 3 का निकाल लिया, राइट। सो इट इज़ वेरी फास्ट टेक्निक। So millions of DNA fragments are sequenced in parallel and that's why NGS it is called as massively parallel sequencing। नाउ उस क्वेश्चन का आंसर देती हूँ कि NGS हर क्वेश्चन का कैसे आंसर बनेगा, बिकॉज कभी भी पूछा होगा ये करने के लिए कौन सा मेथड यूज होगा, NGS। कैसे, बिकॉज रॉबिन्स 10th एडिशन में लाइन लिखी है कि NGS कैन बी यूज टू डिटेक्ट जेनेटिक एनोमलीज ऑफ एसेंशियली एनी साइज स्केल फ्रॉम स्मॉल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म टू वेरी लार्ज रीअरेंजमेंट्स एंड इवन एन्यूप्लॉइडी। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ टुडेज जेनेटिक डायग्नोस्टिक test modalities could in principle be supplanted by NGS। Okay, and also you can do the this one line, microbiome analysis, blood screening for early markers of diseases, and vastly more sensitive method of gauging the response of cancer to the therapy। Okay, so bye bye, it's a good information, high yielding information. Subscribe for more such information.